हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल इक्वेशन, व्युत्क्रम समीकरण। तो व्युत्क्रम समीकरण रेसिप्रोकल इक्वेशन होती क्या है वो देखो क्या है। अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन में हम x की जगह 1/x रिप्लेस कर दें, अगर किसी भी इक्वेशन में हम x की जगह 1/x रिप्लेस कर दें और फिर इक्वेशन को चेक करें, इक्वेशन में अगर कोई भी चेंज नहीं आता है, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आता है, मतलब समीकरण अपरिवर्तित रहती है, हिंदी में ये बोल सकते हो, देन उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? रेसिप्रोकल इक्वेशन। समझ आया क्या है? अगर हमारे पास कोई समीकरण गिवन है, उस समीकरण में हम x की जगह 1/x रिप्लेस कर दें, पुटअप कर दें, तो समीकरण में अगर कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई समीकरण में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है, तो समीकरण क्या कहलाती है? रेसिप्रोकल समीकरण कहलाती है, व्युत्क्रम समीकरण कहलाती है। इसी के साथ ही जो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है, जो व्युत्क्रम समीकरण होती है, उसमें स्टार्टिंग से और एंडिंग से, उसमें स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पर, समान दूरी पर जो कोफिशिएंट होते हैं, जो गुणांक होते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन में स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पर, बराबर दूरी पर जो कोफिशिएंट होते हैं, वो या तो सेम होते हैं, या सेम तो होते हैं बट ऑपोजिट साइन के होते हैं, सेम होते हैं बट ऑपोजिट साइन के होते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि रेसिप्रोकल इक्वेशन की निशानी क्या है, ये कह सकते हैं। सिंबल कहाँ से पता लगेगा कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है? रेसिप्रोकल इक्वेशन में स्टार्टिंग से और एंडिंग से, मतलब प्रारंभ से और अंत से, मतलब स्टार्टिंग वाला स्टेप और लास्ट वाला स्टेप, दोनों में ही समान दूरी पर, मतलब स्टार्टिंग से पहला स्टेप देखा और उधर से आपने एंडिंग से पहला स्टेप देखा, फिर स्टार्टिंग से सेकंड स्टेप देखा, फिर एंडिंग से सेकंड स्टेप देखा, मतलब समान डिस्टेंस पर जो कोफिशिएंट होते हैं, समान दूरी पर जो गुणांक होते हैं, वो या तो सेम होते हैं, या सेम तो होते हैं बट ऑपोजिट साइन के होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर प्लस का साइन आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग से अगर फर्स्ट टर्म में पहला प्लस साइन आ रहा है, लेकिन लास्ट में या तो प्लस साइन आएगा, कोफिशिएंट सेम होंगे, लेकिन या तो प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आ जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो देखो क्या है एग्जांपल्स। जैसे अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, मान लो x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसको अगर हमें चेक करना है कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं, तो इसमें देखो स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पर कोफिशिएंट देखो आप, इसमें क्या है? 1 है, इधर क्या है? 2 है। मान लो हमारे पास इधर भी 2 है, मान लो हमारे पास इधर भी 2 है, तो ये स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 2 है, इधर भी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 2 है, तो इधर सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 3 है, इधर भी सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 3 है। मतलब स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पर कोफिशिएंट इसमें सेम है, इसलिए ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, इसमें स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट इधर से 2 है, इधर से -2 है, मतलब सेम है बट साइन ऑपोजिट है। इसमें सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट स्टार्टिंग से -3 है, पीछे से 3 है, तो मतलब स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पर कोफिशिएंट सेम है बट ऑपोजिट साइन के हैं, फिर भी ये क्या है? रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसमें स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पर कोफिशिएंट देखो, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 4, इधर -4, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 2 और -2, मींस इसमें भी कोफिशिएंट सेम है बट ऑपोजिट साइन के हैं, तो ये सारे क्या हैं? हमारी रेसिप्रोकल्स इक्वेशन हैं, ये सारी हमारी व्युत्क्रम समीकरण है, ये कह सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से हम रेसिप्रोकल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो ध्यान दो, आपने ध्यान रखना है इन चीजों का, कि अगर हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन ओड ऑर्डर की है, अगर ओड ऑर्डर की हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, विषम कोटि की, जिसे हिंदी में बोलते हैं विषम कोटि की,
व्युत्क्रम समीकरण है। ठीक है, अगर विषम कोटि की व्युत्क्रम समीकरण में इसके अंदर स्टार्टिंग से और एंडिंग से, प्रारंभ से और अंत से इक्वल डिस्टेंस पर कोफिशिएंट गुणांक, समान दूरी पर स्थित गुणांक अगर सेम साइन के हैं, मतलब समान चिन्ह के हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पर कोफिशिएंट के साइन भी सेम थे ना, प्लस प्लस, इधर भी प्लस प्लस, इसमें क्या थे, ऑपोजिट थे ना, उल्टे थे, इधर प्लस था तो इधर माइनस है तो प्लस। तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास ऑड ऑर्डर की रेसिप्रोकल इक्वेशन है, उसमें स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पर कोफिशिएंट अगर सेम साइन के हैं, देन उस इक्वेशन का एक रूट, वन रूट -1 होता है। उस इक्वेशन का एक रूट क्या होता है, -1 होता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी टाइप से अगर हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन ही गिवन है ऑड ऑर्डर की, ऑड ऑर्डर की रेसिप्रोकल इक्वेशन के लिए दो नोट्स ध्यान रखने हैं आपने कि अगर ऑड ऑर्डर की रेसिप्रोकल इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, उसमें इसके अंदर स्टार्टिंग से और एंडिंग से, प्रारंभ से और अंत से इक्वल डिस्टेंस पर, समान दूरी पर अगर कोफिशिएंट गुणांक अगर ऑपोजिट साइन के हैं, मतलब कोफिशिएंट क्या है, अगर विपरीत साइन के हैं, ऑपोजिट साइन के हैं, ठीक है, देन इक्वेशन का एक रूट वो क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास ऑड ऑर्डर की रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो उसमें स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पर कोफिशिएंट गुणांक अगर सेम साइन के, समान चिन्ह के हैं, तब तो समीकरण का एक रूट -1 होता है। और अगर ऑड ऑर्डर की रेसिप्रोकल इक्वेशन में प्रारंभ से और अंत से इक्वल डिस्टेंस पर कोफिशिएंट अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो इक्वेशन का एक रूट क्या होता है, +1 होता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि जो ऑड ऑर्डर की रेसिप्रोकल इक्वेशन है उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो उसे हम इवन ऑर्डर की रेसिप्रोकल इक्वेशन में पहले चेंज करते हैं, मतलब उसका एक रूट हमें पता लग जाता है प्लस या -1। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगी, वो इवन ऑर्डर की रह जाएगी। और इवन ऑर्डर की रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करना ईजी है। इवन ऑर्डर की रेसिप्रोकल इक्वेशन के लिए भी ध्यान रखिए कि जो इवन ऑर्डर की रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है, इवन ऑर्डर की जो व्युत्क्रम समीकरण होती है हमारे पास, उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देते हैं। इवन ऑर्डर की रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे x² से डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 6, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x⁴ माइनस 10x³ प्लस 26x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग रेसिप्रोकल इक्वेशन। उन्होंने कहा है कि इस व्युत्क्रम समीकरण को सॉल्व करो, तो स्पेशली मेंशन है कि इस रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर आप चेक भी कर सकते हैं वैसे इसमें स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पर कोफिशिएंट सेम है, 1 और 1, इधर -10, मतलब इसमें ये क्या है, स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पर कोफिशिएंट क्या है, सेम साइन के हैं, और ये क्या है, इवन ऑर्डर की रेसिप्रोकल इक्वेशन है ना। इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम x² से डिवाइड करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को x² से डिवाइड करने पर, x² से डिवाइड करोगे क्या रह जाएगा, x² माइनस 10x प्लस 26 माइनस 10/x प्लस 1/x² बराबर 0। ये इक्वेशन आएगी ना आपके पास। अब आप x² वाली और x वाली अलग अलग कर लेंगे। x² वाली टर्म फर्स्ट और लास्ट है, x² प्लस 1/x², x वाली टर्म में से -10 कॉमन, तो x प्लस 1/x प्लस कॉन्स्टेंट क्वांटिटी 26 बराबर 0। अब हमें इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो a² प्लस b² बन रहा है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको गिवन है, ये गिवन है, तो 2ab आप बना सकते हैं। 2 इंटू ए इंटू बी, ए एक्स है, बी 1/x है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x क्या बना 2। इसलिए हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस टाइप से हम होल स्क्वायर बना सकते हैं 2ab आप देखकर, ठीक है। तो -10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 26 बराबर 0। इसमें इन तीनों से होल स्क्वायर बन सकता है ये, तो ये क्या कह सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, -2 बाहर आ जाएगा, तो -10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 26 -2 आ गया इधर कांस्टेंट के साथ, देन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 24 बराबर 0। अब इसमें होल स्क्वायर बन रहा है इस चीज़ का पूरी इक्वेशन में, तो हम मान लेते हैं इस चीज़ को x प्लस 1/x को हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो अगर हमने इसको y मान लिया तो सेकेंड इक्वेशन से क्या बना, सो बाय इक्वेशन सेकेंड y स्क्वायर -10y प्लस 24 बराबर 0। इसके फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं ना, तो y स्क्वायर -6y माइनस 4y प्लस 24 बराबर 0। 6 और 4 हो गए इसके फैक्टर्स, आप कॉमन लेंगे y स्टार्टिंग दोनों में से, तो y -6 -4 कॉमन लिया तो y -6 बराबर 0। इसे और सॉल्व करें तो y -4 इंटू y -6 इज इक्वल टू 0। तो इससे y की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास 4 और 6। अब y की वैल्यू पहले 4 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी इससे, फिर y की वैल्यू 6 रखेंगे तब भी x की वैल्यूज, इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें वही इफ़ y बराबर 4 देन क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू 4, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी y थी। इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 3rd, बाय इक्वेशन 3rd, ठीक है। देन इसमें एलसीएम ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर आके 4x हो जाएगा तो -4x बराबर 0। तो क्या इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 बराबर 0। तो इसके फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 1 और ऐड करने पर -4 नहीं हो रहे। जिसमें फैक्टराइजेशन नहीं होते उसमें हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य रूल लगाते हैं। सो बाय रूल ऑफ श्रीधराचार्य, ठीक है। तो श्रीधराचार्य नियम से हम क्या कह सकते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a कह सकते हैं हम। b की वैल्यू कहाँ से आती है हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट होता है b और c कांस्टेंट क्वांटिटी। हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें a b c देखते हैं क्या था, हमारे पास थी ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a मतलब 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। ये हम यहाँ पर पुटअप करें तो माइनस का साइन, b की वैल्यू -4 तो -4 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 अपॉन में 2 इंटू 1। तो क्या आ गया 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 माइनस 4 अपॉन 2 मीन्स 4 प्लस माइनस रूट में आ गया 12 अपॉन में 2। तो क्या लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 अपॉन में 2। 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2। 2 से 2 कट जाएगा, पूरा कॉमन लेंगे ऊपर से तो क्या रह जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस माइनस रूट 3, मतलब x बराबर 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो x की दो वैल्यूज आ गई। अब y की वैल्यू इसमें 6 रखें। इफ़ y बराबर 6 देन x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 6, वही बाय इक्वेशन 3rd सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने सॉल्व किया। इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो श्रीधराचार्य नियम से बाय द रूल ऑफ श्रीधराचार्य क्या आ जाएगा x बराबर माइनस b, माइनस का साइन b की वैल्यू -6 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर -4 इंटू a और c की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू फिर से 1। देन x बराबर 6 प्लस माइनस रूट ऑफ
36 माइनस, सी की वैल्यू 1 थी यहाँ पर, 36 माइनस 4 अपॉन में 2, देन 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 32 अपॉन में 2। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, अपॉन में 2। 16 इसलिए लिखा क्योंकि 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 4 रूट 2 अपॉन में 2, अपॉन में 2। अब 2 ऊपर से कॉमन लेके इससे कट सकता है, तो क्या आ जाएगा, नीचे कट जाएगा सारा, 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो x की 2 वैल्यूज़ ये आ गई, इसका मतलब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ पहले आ चुकी थी, x की 2 वैल्यूज़ अब आ गई, और 4 डिग्री की इक्वेशन आपको दे रखी थी, ये इक्वेशन थी ना आपके पास 4 डिग्री की, तो 4 डिग्री की थी तो 4 ही रूट्स आएंगे इक्वेशन के, तो 4 रूट्स हम निकाल चुके हैं। इस टाइप से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज हैंस रूट्स आर, रिक्वायर्ड रूट्स आर, अतः अभिष्ट मूल क्या आ जाएंगे, 2 प्लस माइनस रूट 3 और दूसरा 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। इस टाइप से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं, किसके, इवन ऑर्डर की रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करके हम रूट फाइंड कर सकते हैं। ओके।